क्या आप सोच सकते हैं, एक धुंधली शाम, इतनी गहरी कि आसमान में उड़ रहे दो विशाल जहाज एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख पाए, और सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी जिसमें जमीन से 15,000 फीट ऊपर हवा में ही हुई ऐसी खतरनाक टक्कर कि पल भर में 349 लोग जिंदा आग में जलकर राख हो गए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये एक सच्ची दर्दनाक इतिहास की घटना है जिसने पूरे मानव जगत को हिलाकर रख दिया था। चलिए जानते हैं उस काली शाम की पूरी सच्चाई। साल 1996 का समय था। नवंबर का महीना चल रहा था और दिल्ली की हवा हमेशा की तरह थोड़ी धुंधली थी। शहर धीरे धीरे शाम में बदल रहा था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस शाम कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे विश्व के एविएशन जगत को हिलाकर रख देना था। यह कहानी है दो बड़े जहाज़ों की थी, सऊदी अरब के बोइंग 747 की और कजाकिस्तान एयरलाइंस के IL-70 की, और उन 349 लोगों की जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दिल्ली के हवाई ट्रैफिक कंट्रोल टावर में उस शाम रोज़ की तरह काम चल रहा था। कंट्रोलर अपने हेडफोन लगाए बैठे थे, स्क्रीन पर चल रही उड़ानों पर नज़र रख रहे थे। हर फ्लाइट का ख्याल, हर दिशा, हर ऊंचाई, सबकी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। कई बार उन्हें कई उड़ानों को एक ही समय में संभालना पड़ता था। आज भी कुछ ऐसा ही था। हवा में पहले से कई फ्लाइटें थीं, कुछ उतर रही थीं, कुछ उड़ान भरने की अनुमति का इंतज़ार कर रही थीं। उधर सऊदी अरब की फ़्लाइट 763 बड़ा बोइंग 747 दिल्ली से रियाद जाने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट में 312 लोग थे। विमान बहुत बड़ा था, इसे क्वीन ऑफ द स्काईज भी कहा जाता था। इसके पंख इतने विशाल कि छोटे जहाज़ उसके सामने खिलौना जैसे लगते थे। लोग अपनी सीटों पर बैठे थे, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई सीट बेल्ट बांध रहा था, कोई दुआ कर रहा था कि सफ़र आराम से बीते। उड़ान भरने से पहले उड़ान का ऐलान हुआ और यात्री मुस्कुराते हुए आराम से बैठ गए। इसी समय एक और बड़ा विमान कजाकिस्तान एयरलाइंस का IL-76 दिल्ली की ओर उतरने के लिए आ रहा था। यह फ़्लाइट 1907 थी, जिसमें 37 लोग सवार थे। जहाज़ पुराना था मगर मजबूत था। उसके पायलट काफ़ी अनुभवी थे, लेकिन अंग्रेज़ी उनके लिए आसान भाषा नहीं थी। वे अपनी मातृभाषा में बात करने के आदी थे और दिल्ली ATC की अंग्रेज़ी उन्हें कई बार साफ नहीं सुनाई देती थी। हवा में हल्की धुंध फैली हुई थी। दिल्ली में नवंबर में अक्सर ऐसा होता है। दूर तक देखने में मुश्किल होती है, लेकिन विमान उड़ और उतर सकते हैं। बस कंट्रोलर को थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, और पायलटों को भी। ATC ने सऊदी फ्लाइट को कहा, फ्लाई टू 14,000 फीट, मतलब 14,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ो। उधर कजाकिस्तान फ्लाइट को कहा गया, मेंटेन 15,000 फीट, मतलब 15,000 फीट पर ही रहो। ये ऊंचाई का अंतर बहुत ज़रूरी होता है ताकि दो विमान एक दूसरे के करीब ना आए। मगर यहाँ एक छोटी सी समस्या होने वाली थी। कजाक फ्लाइट के कॉकपिट को अंग्रेज़ी साफ समझ नहीं आई। पायलट बार बार को पायलट से पूछते रहे कि ATC ने क्या कहा। को पायलट ने जितना समझा उसने कैप्टन को बताया, लेकिन उनकी समझ में जो आया वही हादसे की जड़ बनने वाला था। उन्होंने सोचा कि शायद ATC ने कहा है कि उन्हें नीचे उतरना है, जबकि असल में ATC ने साफ कहा था हाइट मेंटेन 150, जिसे वे पूरी तरह न समझ पाए। उधर सऊदी फ्लाइट ने रनवे से उड़ान भर ली। बड़े जहाज की ताकत से रनवे थोड़ा कांपता है। इंजन की आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह आसमान में फैलती है। विमान ऊपर उठा और 14,000 फीट की ओर चढ़ने लगा। अंदर बैठे लोगों को बस हल्का सा झटका लगा, फिर सब सामान्य हो गया। किसी को क्या पता था कि ऊपर आसमान में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे उनकी किस्मत कुछ ही मिनटों में पूरी बदलने वाली है। मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो उधर सामने। कजाक फ्लाइट को 15,000 फीट पर रहना था, लेकिन वे धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। शायद उन्हें लगा कि उन्हें उतरने की क्लियरेंस दी गई है। शायद उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आई। शायद रेडियो में आवाज़ साफ नहीं थी। वजह कोई भी हो, पर नीचे उतरना घातक था। अब दोनों विमान एक ही दिशा में थे, एक ही लाइन में, और अब लगभग एक ही ऊंचाई पर आ चुके थे। ATC ने कजाक फ्लाइट से फिर संपर्क किया। उसे कहा, क्लाइम टू 15,000 फीट। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान 14,500 पर आ गया था।
फिर 14,300 पर, और सऊदी फ्लाइट ठीक उसी 14,000 की ऊंचाई पर चढ़ते हुए पहुंच रही थी। दोनों विमान एक दूसरे की ओर आमने सामने आ रहे थे, बहुत तेजी से। इंजन पूरे जोर से चल रहे थे। कॉकपिट में रेडियो की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर आसमान में सब कुछ चुप था। बस दो धातु के दानव जहाज एक दूसरे की ओर जोश के साथ बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद दोनों बहुत ही नजदीक आ गए, और फिर दोनों की आकाश में खतरनाक टक्कर। कजाक विमान नीचे उतर रहा था और उसने ऊपर से सऊदी विमान के पंख को काट दिया। धातुओं का टकराना, इंजन का फटना, ईंधन का फैलना, यह सब कुछ सिर्फ एक पल में हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों विमान हवा में ही टूटने लगे। सऊदी फ्लाइट का पंख अलग हो गया, नियंत्रण खत्म हो गया। यात्री शायद कुछ समझ भी ना पाए हों कि यह क्या हुआ। कजाक फ्लाइट का अगला हिस्सा भी टूट गया। दोनों विमान तेजी से नीचे गिरने लगे। नीचे चरखी दादरी गांव के लोगों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। पहले लगा कि शायद कोई बिजली गिरी है, लेकिन फिर उन्होंने आसमान में जलते हुए मलबे को गिरते देखा। लोग चिल्लाते हुए बाहर भागे, कोई फ़ोन लेने भागा, कोई खेतों की तरफ दौड़ा। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मलबा खेतों में, सड़कों पर, घरों के पास गिर रहा था। आग की लपटें थीं, धुआं था, और ऐसी खामोशी जो कभी भूलती नहीं। रेस्क्यू टीमें दौड़ीं, पर वहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी बचा नहीं है। 349 लोगों की जिंदगियां और विशाल जहाज, सब खत्म। अब गलती किसकी थी, आप कमेंट में बताना। ये भारत का और दुनिया का सबसे खतरनाक मिड एयर कॉलिजन बन गया। बाद में जांच में पता चला कि असल गलती कम्युनिकेशन की थी। एटीसी ने सही निर्देश दिए थे, सऊदी फ्लाइट ने सही पालन किया था, लेकिन कजाक फ्लाइट ने एटीसी की बात ठीक से समझी नहीं। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने 349 परिवारों को तबाह कर दिया। इस हादसे के बाद भारत ने हवाई यातायात नियम और भी सख्त किए। पायलटों की अंग्रेजी ट्रेनिंग, एयर सेपरेशन, नए रडार, नई तकनीक, सब कुछ बदला गया। आज तक इस हादसे को एविएशन की किताबों में एक बड़ा सबक माना जाता है। एक छोटा सा गलतफहमी भरा वाक्य, एक गलत सुनी हुई आवाज़ और दो विशाल विमान, बस कुछ मिनटों में। जो लोग उस दिन उन फ्लाइटों में बैठे थे, वे कभी नहीं जान पाए कि बाहर क्या गलती हो रही थी। वे बस अपनी सीट पर शांत बैठे थे, कुछ अपने घर जाने की खुशी में, कुछ अपने काम के लिए, कुछ अपने परिवारों से मिलने के लिए। लेकिन ऊपर आसमान में एक अदृश्य खतरा तैयार हो रहा था। आज जब कोई भी विमान दिल्ली के ऊपर उड़ता है तो नियम पहले से 50 गुना सख्त है, और इन सख्त नियमों की जड़ में है चरखी दादरी का वह दर्दनाक हादसा। 349 लोग, 349 कहानियां, 349 सपने, एक गलतफहमी की वजह से हमेशा के लिए खत्म। और यही वजह है कि आज भी जब यह घटना सुनाई जाती है, लोग चुप हो जाते हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि आसमान जितना भी बड़ा हो जाए, एक छोटी सी गलती भी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकती है। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक